दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की पोस्ट अनाउंस हुई है। इस वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे कि क्या नोटिफिकेशन है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया यहाँ पे क्या मेंशन करा गया है, इसके अलावा क्या सैलरी आपको मिलती है यहाँ पे, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, जॉब प्रोफाइल कैसी है, सैलरी और प्रमोशन यहाँ पे किस तरीके से आपको मिलेगा। स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स होती हैं वो सभी हम लोग आपके लिए लेकर के आते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन का जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट है वो ये है कि यहाँ पे बेसिकली दो पोस्ट हैं। सबसे पहले एक है टेक्नीशियन ग्रेड 1 और दूसरा है मेरा टेक्नीशियन ग्रेड 3। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो यहाँ पे पोस्ट मेंशन करी गई है वो है 180 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो टोटल पोस्ट मेंशन करी गई है वो है 6000। तो टोटल यहाँ पे 6180 टोटल वैकेंसी अनाउंस करी गई है। एज लिमिट की बात करें तो ग्रेड 1 के लिए 18 से 33 साल एज लिमिट का क्राइटेरिया है और ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट का क्राइटेरिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप ग्रेड 1 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस के फील्ड में। साइंस में भी अगर आपने फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर डिप्लोमा करा हुआ है इंजीनियरिंग के फील्ड में तो फिर आप ग्रेड 1 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेड 3 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या 10th पास आप होने चाहिए, प्लस आपने आईटीआई करा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से। और फील्ड इसमें क्या क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक का। एप्लीकेशन की जो डेट है वो 28 जून से स्टार्ट हो रही है। 28 जून से लेकर के 28 जुलाई 2025 तक जो है पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस चलेगा। लास्ट डेट याद रखना 28 जुलाई 2025 है। ऑफिशियल साइट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए आपको www.rrbapply.gov.in इस साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन की जो फी है वो SC, ST, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं इनके लिए 250 रुपये है। इसके अलावा अदर जो कैटेगरी होंगी जिसमें UR आएगा उसके लिए 500 रुपये आपको फी पे करने हैं। दोस्तों हमारा ये डिफरेंट कम्युनिटी है जिसमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और जॉब अपडेट्स की कम्युनिटी है। आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता है ताकि आप अपना प्रिपरेशन बेटर कर सकें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का जो यहाँ पे पोस्ट मेंशन करा गया है, यहाँ पे पे लेवल 5 आपको मिलता है। पे लेवल 5 की आपको सैलरी मिलती है। जो डिपार्टमेंट आपको दिया जाएगा ज्वाइनिंग के बाद वो होगा सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का, जिसमें बेसिकली जो आपका काम होगा वो होगा मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होगा आपने देखा होगा कि कॉल पे बात हो रही है चीज़ों को ठीक करने की, कि ऐसे करना है वो करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वो टेलीकम्युनिकेशन जो होती है वो, और सिग्नल का जो इंस्पेक्शन करना होता है, मेंटेन करना होता है, ये आपका मेन काम होता है। इसके अलावा जो ट्रेन वाला जो रेलवे ट्रैक है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर ट्रेन की जो ट्रैफिक है वो सेफ है या नहीं, इन सभी चीज़ों को इंश्योर करने का काम आपका होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ जो इंटरलॉकिंग का जो सिस्टम होता है या फिर कलर लाइट का जो सिग्नल है उसे हैंडल करने का भी काम आपका होता है। रेगुलर टेस्टिंग करना, फॉल्ट फाइंड करना और टेक्निकली कोई भी अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो उसे ट्रबल शूट करना, इन सब चीज़ों को आप देखते हो। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपको डिपार्टमेंट मिलता है वो मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर SNT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिपेंडिंग ऑन अ ट्रेड। मतलब जो आपका ट्रेड में था, ITI में जो आपने जिस फील्ड से करा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपको मिलता है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका काम होगा मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है, रिपेयर से जुड़ा हुआ है। रेलवे के जो एसेट्स हैं उसकी निगरानी करना, उसे ओवरहॉल करना, ठीक है। निगरानी करना मतलब हो गया इसका, ठीक है। और जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसे देखना, उसे कंजर्व करके रखना, प्रोटेक्ट करना, ये मेन काम होता है। कोचेस हो गया, वेगन हो गया, ठीक है, या फिर जो ट्रैक्स है या फिर जो मशीनरी है, इन मशीनरी का इंस्पेक्शन करना और डेली रूटीन बेसिस पे इन सब चीज़ों को जाकर के चेक करना, ये आपका मेन काम होगा। इसके अलावा सुपरविजन का काम
ताकि जो है जो सीनियर इंजीनियर्स हैं उनके साथ मिल करके आप सुपरविजन का भी काम करते हो। करियर स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लेवल 5 का आपको पे लेवल मिलता है, जिसमें जो बेसिक पे है स्टार्टिंग का वो 29,200 रुपए है। डीए जो है वो बेसिक पे का 42% होता है, ठीक है। उसी तरह से जो एचआरए है वो 8% के आसपास मिलता है, 8 से 24 डिफर करता है अलग अलग जगहों पे। उसी तरीके से टीए है, अदर अलाउंस भी आपको मिलता है। तो इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो 45,000 से लेकर के 52,000 के बीच में होता है। वहीं अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको लेवल 2 का पेमेंट मिलता है, और इसमें सारी पर्क्स एंड फैसिलिटीज को जब आप ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 30,000 से लेकर के 35,000 के बीच में आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। ग्रोथ एंड प्रमोशन की बात करें तो अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो आपको पहला प्रमोशन होता है वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे होता है, जो कि डिपार्टमेंटल एग्जाम को क्लियर करके आप बन सकते हैं। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो होगा सीनियर सेक्शन इंजीनियर का। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो होगा असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर का। एंड फाइनल जो है आप डिविजनल इंजीनियर के पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें जो पहला प्रमोशन होगा वो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 2 पे, फिर उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 1 पे, फिर जूनियर इंजीनियर, फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट पे आप फाइनली रिक्रूट होते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो पोस्ट है अगर आप उसके लिए क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको एक सीबीटी का पेपर देना पड़ेगा। सीबीटी के पेपर में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होता है। जब आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न अगर आप समझोगे तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो एग्जाम पैटर्न होता है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस होंगे। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का आपका ये पूरा पेपर होने वाला है और 90 मिनट्स आपको टाइम मिलेगी। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होता है 1/3 का। तो आपको क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा सावधानी से क्वेश्चन करिएगा। टेक्नीशियन जो ग्रेड 3 का जो यहाँ पे पोस्ट है बेसिकली यहाँ पे आपके अगेन 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का पूरा पेपर होगा और 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सेक्शंस होंगे वो मैथमेटिक्स का पहले आपको 20 क्वेश्चन दिखेगा, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस का 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन और ट्रेड रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आईटीआई के अकॉर्डिंग 25 आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और यहाँ भी आपको आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सिलेबस की बात करें तो ये पूरा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिलेबस है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसी तरीके से अगर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो ये इसका पूरा सिलेबस है, ठीक है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के अपना बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बाकी ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेस्ट कोर्सेस एंड टेस्ट सीरीज के लिए निशांति एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।